क्लास 8 NCERT RS अग्रवाल RD शर्मा, ठीक है। इसमें एडिशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आज हम लोग देखने वाले, ठीक है। इस वीडियो के देखने के बाद आप किसी भी अलजेब्रा एक्सप्रेशन को जोड़ना सीख जाओगे, ठीक है, और घटाना भी एक ही वीडियो में, ठीक है। तो कुछ अलजेब्रा लिखते हैं और जोड़ के बताते हैं चुटकी में, फिर आपको पता चलेगा। क्वेश्चन आप ही के बुक RS अग्रवाल से हम उठा रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 1, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 6A + 8B, ठीक है, 8B - 5C, 2B + C है, ठीक है, -4A, एंड लिखो, एंड A - 3B - 2C, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, इसको जोड़ेंगे कैसे, ठीक है। देखिए, तो जोड़ने के लिए ना सबसे पहले आपको ना जो सेम है, ठीक है ना, लाइक टर्म्स जो होगा, ठीक है ना, जो सेम है इसका वेरिएबल A, यहाँ पर वेरिएबल A और यहाँ पर वेरिएबल A, इस सबको एक साथ लिख लेंगे, ठीक है ना, जोड़ में। तो देखिए 6A प्लस, यहाँ से देखिए क्या उठाएंगे, प्लस -4A + A, ठीक है, इस तरीके से लिख लेना है। अब देखिए B और B, इस सबको एक साथ लिख लेंगे। तो 8B, देखिए यहाँ पर 2B और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -3B हो गया। अब C वाला लास्ट जो बच गया इसको लिख लेंगे। तो -5C + C, देखिए, और -2C, ठीक है, हो गया। जैसे सरिया लिए, सरियाना सबको आ जाएगा, एक एक बच्चा को सरियाना आ गया है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर बहुत बच्चा फंस जाता है, ठीक है ना। तो जोड़ वाला को एक साथ जोड़ो, तो 6A और A कितना हो जाएगा, 7A प्लस माइनस। ऐसा अगर तुम चाहो तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। देखो इंटू में अगर प्लस इंटू माइनस रहे ना, तुम क्या लिखोगे, माइनस, और माइनस इंटू माइनस रहे तो प्लस, और फिर प्लस इंटू प्लस रहे तो प्लस, और एक और होता है माइनस इंटू प्लस रहे तो प्लस। इसका साइन का ध्यान रखोगे, ठीक है, तब आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और 4A, और यहाँ पर हो जाएगा A, ठीक है। यहाँ पर देखिए 8B + 2B और प्लस माइनस -3, देखो प्लस माइनस क्या होगा, -3B, प्लस माइनस फिर आ गया तो प्लस माइनस 5C प्लस माइनस -5C, फिर C और प्लस माइनस -2C। इस तरीके से आपको सरियाना आ जाना चाहिए। सरियाने के बाद आप इजली बना पाओगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पर 7A और A कितना हो जाएगा, 8A - 4A। यहाँ पर देखो प्लस वाला एक साथ लिख लेंगे, 10B - 3B, और देखिए C प्लस वाला एक साथ लिख लेंगे, -5C और 7C, ठीक है। इस तरीके से आपको सरिया लेना है। आ गया सरियाने। इसके बाद देखो 8A में से 4A गया तो 4A, 10B में से 3B गया तो 7B, C में से 7C गया तो देखो प्लस नहीं होगा, जो साइन बड़ा होता है ना वो लगाते हैं, ठीक है। जैसे C में से -7C जाएगा ना, तो कौन बर है, 7 गो C है, और एक जगह कितना C है, 1 गो C है, तो कौन बर हुआ, 7 गो वाला बर हुआ ना। जैसे कोई 7 गो भाई है, कोई अकेले है, तो कौन जीतेगा, 7 गो वाला। तो इसी तरीके से, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 6C माइनस में, ठीक है, एगो भाई एगो को पछाड़ देगा, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आंसर मिला लीजिए बुक में। अच्छा, इसी क्वेश्चन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे इसको कॉलम मेथड से, इसको लिखा क्या बोला है, कॉलमन मेथड, ठीक है। तो इसको भी सीख लेते लगे हाथ, कॉलमन मेथड को क्यों छोड़े, ठीक है। तो कॉलमन मेथड देखते हैं। तो 6A + 8B - 5C ऐसे लिख लीजिए। फिर देखिए यहाँ पर लिखिएगा ना, तो A को एक तरफ तो 4A, देखिए, फिर 2B माइनस प्लस तो प्लस 5C है, ठीक है ना। अच्छा, अभी एक और टर्म है, A फिर -3B, देखिए -3B लिखना है ठीक से, और -2C, बस। अब इसको क्या कर लेना है, इस तरह से सरिया के जोड़ लेना है। तो देखिए 5 और 2 -7C और प्लस 6C, -6C हो जाएगा, ठीक है। और 10B और ये कितना हो जाएगा, -3B, तो कितना हो जाएगा, 7B प्लस में, ठीक है, क्योंकि प्लस का जोड़ साइन बेसी है। फिर 6 1 7A हो जाएगा, और -6A तो ये 4A, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 3A। तो वही आंसर आपको 6 1 7, 7 में से 4 गया 3, तो यहाँ पर कैसे गड़बड़ हो गया, ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया क्या, 7 8 8A, ओहो, यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 6A, ठीक है। तो 6A क्या हो जाएगा, 7A, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 3A। तो देखिए कॉलम मेथड से बताए तो आपका आंसर ही क्या हो जाएगा, मिल जाएगा, सही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप जोड़ सकते हो, ठीक है।
अब देखो कुछ कुछ बच्चा को आपको ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल हम बना दिए हैं, अगला एग्जाम्पल आप खुद बनाओगे और ध्यान क्या रखोगे, देखो बता देते हैं ध्यान क्या रखना है तुम लोग को ध्यान क्या रखना है ये भी से बता देते हैं कि देखो जब भी तुम जोड़ोगे ना, जैसे इसमें लिखा हुआ है +5x² + 7x²। अब तुम देखो क्या इसका जो वेरिएबल है दोनों सेम है कि नहीं, सेम है ना, x² तो ये जुड़ जाएगा 12x², ठीक है। लेकिन ऐसे रहेगा देखो 5y² और यहाँ पर 9x²। अब देखो वेरिएबल सेम है वेरिएबल सेम नहीं है, y है एक तरफ x है, तो ये नहीं जुटेगा, ठीक है ना। इसको हमको कुछ नहीं कर सकते, फिर से वो है बात को उतार देंगे, ठीक है, जो लिखा हुआ है तब नहीं जुड़ेगा। इस कंसेप्ट को आप दिमाग में रखिएगा। तो एग्जाम्पल नंबर 2 जो है RS अग्रवाल का, ठीक है, इसको आप इजीली हल कर पाएंगे, ठीक है। इसके बाद उसको कॉलमोमीटर से भी देख लेना है। अब देखो बहुत बड़ा बड़ा टर्म लिखा हुआ है, चलो देखते हैं और एग्जाम्पल नंबर 3 को हम लोग हल करने की कोशिश करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 3 लिख देते हैं बोर्ड पर, ठीक है। तो देखो एग्जाम्पल नंबर 3 में क्या दिया हुआ है, ऐड 8x², ठीक है ना, जोड़ना है 8x² - 5xy + 3y², ठीक है, कॉमा 2xy - 6y² + 3x² एंड, ठीक है ना, एंड जो भी दिया है y² xy और -6x², ठीक है। तो चलिए वही बेसिक नियम और वही कंसेप्ट पर हम लोग इसको भी दनादन कर लेंगे, ठीक है। एक एक क्वेश्चन को बना लेंगे, ठीक है। अब चलो देखिए x² यहाँ पर कोफिशिएंट है, इधर है क्या x², हाँ भाई यहाँ पर है, तो सबको एक साथ रख देंगे। क्या नियम है, देखिए कितना मस्त है, क्या नियम है और कितना मस्त, तुरंत बन जाएगा, ठीक है। और -6x²। अब देखिए xy है, सबको लिख लेंगे -5xy, ठीक है ना। आप सीधे चाहो तो सीधे लिख सकते हो, चाहे प्लस माइनस करके, ठीक है ना, ऐसे भी करके लिख सकता है जैसे पहले बताया था 5xy, ठीक है ना। और लास्टली आपको प्लस माइनस करके क्या आएगा, प्लस माइनस करके माइनस ही आएगा। तो थोड़ा स्मार्ट कर रहे हैं इस बार, ठीक है, स्मार्टली कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर फिर कितना है -+2xy और -+xy, ठीक है। और लास्ट में क्या है 3y², ठीक है, इसको लिख लेना है। फिर -6y², इसको लिख लेना है y² + y², ठीक है। चलिए अब काम चालू कीजिए, x² तो 8 3 11x² और 6 घटा लेना है, तो 11 में से 6 गया 5x²। फिर -xy और 3 प्लस में xy है, +3xy और -5xy, तो कितना हो जाएगा -2xy। और इसमें क्या है y² 3y² और एक 4y² हो जाएगा, और माइनस में 6y, यहाँ पर क्या हो जाएगा 2y², ठीक है। और ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है, इसको आप कॉलमन मेथड से ट्राई करिएगा, ठीक है ना, बुक में लिखा हुआ है और आंसर आपको आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट, सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हाँ, सब्सट्रैक्शन में बच्चा से क्या होता है, फंस जाता है, ठीक है, सब्सट्रैक्शन में फंसता है, एडिशन तो सब धनाधन कर ही लेता है, ठीक है। तो सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन करने के लिए भी आपको कुछ दिमाग में नियम को याद रखना है, ठीक है। बुक में नियम लिखा हुआ है, कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, ठीक है, नियम हम कुछ नहीं, सीधा हम लोग कंसेप्ट पर आएंगे और धनाधन कर लेंगे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। चलिए चालू करते हैं कंसेप्ट को। तो कंसेप्ट क्या बोलता है, सब्सट्रैक्शन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कंसेप्ट क्या बोल रहा है, देखिए बोल रहा है कि क्वेश्चन ही कर लेते, ठीक है। कंसेप्ट क्या बताएं, 4a + 5b - 3c फ्रॉम, घटाना है, किससे घटाना है 6a - 3b + c से, इससे घटाना है, ठीक है। आएगा मज़ा, आना चाहिए, देखिए कैसे आएगा मज़ा, ठीक है। 4a + 5b - 3c और यहाँ पर इस तरीके से लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको अगर आप देखेंगे तो 4a, तो फ्रॉम का मतलब होता है इसमें से इसको घटाना, ठीक है ना। अगर तुम्हारा दिले रहेगा 3 में से फ्रॉम 4, तो क्या समझेगा कि 4 में से 3 को घटाना है और आंसर 1 दबा देना है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद हम लोग देखते हैं 6a - 3b + c, ठीक है। और इसको क्या घटाना है माइनस साइन, 4a + 5b और -3c, ठीक है। अब देखो यहीं पर बच्चा फंस जाता है, इतना तो लिख लेगा तू भी, माइनस साइन इतना लिख लेगा, इसके बाद तू फंस जाएगा। देखो बहुत बच्चा फंसता है, तू नहीं फंसेगा। देखो -4a करेगा, ठीक है, माइनस गुने प्लस क्या होता है माइनस, याद है, माइनस गुने प्लस माइनस, और फिर माइनस प्लस माइनस, ठीक है, तो 5b, फिर माइनस माइनस
प्लस, याद होगा, नहीं होगा तो देखो पीछे कॉपी पर, सब पलट पलट के लिखा दिए हैं, ठीक है। अब तुम्हारा काम जोड़े लेखा हो गया। कैसे हो गया? जोड़े लेखा, ठीक है। तो जोड़े लेखा सरिया लेंगे 6A 3B 4A 5B, ठीक है। सरियाना चाहो तो फटाफट ए वाला को एक तरफ, बी वाला को एक तरफ, सी वाला को एक तरफ, और बस दनादन 2A, इसको करोगे 8B, देखो माइनस 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 8B और 3 + 4C, इसको भी याद रखना, -3B और -5B कितना होगा? -8B, और बन गया। देखा, तुरंत बना दिए ना। आपसे भी बनेगा ऐसे, ठीक है। अब देखिए इसका हम लोग कॉलूमेटर से भी ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। 6A - 3B + C है, ठीक है। और यहाँ पर घटाना है 4A + 5B - 3C, घटाओगे, ठीक है ना। तो घटाओ से नहीं, इतने नहीं लिखेगा, सब तो इतने लिखे का आदत है, नीचे लिखोगे, ठीक है। और माइनस जब लगा हुआ है ना, तो साइन सबका नीचे वाला का चेंज कर दोगे। तो देखो यहाँ पर प्लस होगा ना, प्लस के नीचे माइनस, ये प्लस है, प्लस की जगह यहाँ माइनस है, तो इसको जगह प्लस उल्टा कर देना, प्लस के माइनस, माइनस को प्लस, और फिर बनाओगे। तो 6 में से 4 गया तो कितना आएगा? 2A, माइनस घटा लोगे, ये -4A हो चुका है, अब +4A नहीं है ना, तो जोड़ के 10 से लिख देना, तो ये हो जाएगा -8B। क्यों? क्योंकि -5B है, और ये प्लस है तो +4C, और धनात्मक ये बनेगा, ठीक है। इसके बाद इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, वही क्वेश्चन है कि x² में से -4x² घटाएगा तो क्या आएगा? बताओ। देखो कितना आ जाएगा? -3x², ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन हम दे देते हैं, आपको बना के लाना है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है। 8AB + 4C² - 8xy में से आपको फ्रॉम क्या घटाना है? 9xy + 11C² + 10AB, ठीक है। दिख रहा होगा, उतार लीजिए और इसको HW में कमेंट कर दीजिए आंसर, ठीक है। अगर कमेंट करने में परेशानी है तो कमेंट नहीं कीजिए, ठीक है। लेकिन वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। अगर आपको इस समझ में आ रहा है तो, ठीक है। नहीं समझ में आ रहा है तो सब्सक्राइब करने की ज़रूरत नहीं है। अगला हम लोग 7A, ठीक है ना, इसके साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो, और इस तरीके से हम लोग पूरा एक एक कंसेप्ट और क्वेश्चन पूरा कंप्लीट करेंगे, ठीक है। और मास्टर को आपको याद रखना है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है।